अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक विद यू बेल्स ऑफ में। और आज फाइनल था पाकिस्तान और इंग्लैंड का, जिसमें इंग्लैंड ने मैच जीत लिया। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, मतलब इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा टफ थी और सब ये घबरा रहे थे कि पता नहीं बटलर आएंगे और कैसा खेलेंगे, पता नहीं वो भी ऐसा ना हो कि बिल्कुल जो है वो आउट ही ना हो, चिपके रहें और फिर वो जो है इसी तरह रन बना लें जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल में बनाए थे। लेकिन पाकिस्तान की अच्छी बॉलिंग बहुत ज़्यादा कारामद रही, बहुत अच्छा खेला। बाकी एक्सपर्ट्स हमारे बताएंगे आज के मैच के हवाले से। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, ये हमारा एक वो टैगलाइन तो है ही है पाकिस्तान के लिए जब पाकिस्तान की टीम हार जाती है। लेकिन इस तरह से हारती है तो फिर अच्छा लगता है बोलना भी कि फ़ाइनल तक पहुंची, फाइनल तक पहुंच गए। इसके साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं रोज़ाना की तरह, आज भी उनसे मुलाकात करवाते हैं। शोएब मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और हमारे साथ आसिफ खान भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से। पाकिस्तान जीती ना तो मैं यूँ आती, और पाकिस्तान जीत गया, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और बस आज का दिन हमारा दिन है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे वर्ल्ड कप अगले साल भी आ रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन वो ऐसे एक्सप्रेशन एक नेचुरल एक चीज़ होती है ना, तो वो होता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। जीत हार हर जगह होती है। इंग्लैंड की टीम की एक बात है कि उन्होंने कोई मैच नहीं हारा था, आयरलैंड के साथ भी उनका बारिश वाला सीन हो गया था। अगर वो नहीं होता तो शायद वो आयरलैंड के साथ भी जीत जाते। तो टीम बड़ी अच्छी, जिसने शोएब मोहम्मद साहब शुरू से कहते आए हैं। तो मैं ताली बजाऊंगा शोएब भाई के लिए, इन्होंने पहले दिन से प्रेडिक्शंस जो हैं वो इनकी कामयाब रही हैं। उन्होंने कहा था कि अगर टीम जीत सकती है तो वो इंग्लैंड की टीम। हाँ जी सर। नहीं, ये पाकिस्तान को पहले तो मुबारक हो, फाइनल में आए, दे मेड अ मैच ऑफ इट। और बिल्कुल बहुत अच्छा लो स्कोरिंग मैच था। और लाइक आई सेड अर्लियर इन अर्लियर प्रोग्राम्स कि कोई भी मैच कोई भी टोटल जो होता है फर्स्ट इनिंग में अगर पाकिस्तान या कोई एनी अदर टीम देती है तो इज़ अ विनिंग टारगेट। ऑल यू नीड टू डू इज़ फाइट फॉर इट। पाकिस्तान डिड दैट टुडे और somehow they almost made it happen for themselves. लेकिन लास्ट मिनट्स के ऊपर देखें, वी हैड आवर चांसेस। इट्स नॉट दैट कि हमें चांस नहीं मिले। एक नवाज का रन आउट था, ही थ्रू द बॉल वेरी क्विकली, लेकिन वो मिस डायरेक्टेड थी। वो थी। फिर रऊफ का भी एक जो स्लिप हो गया था उनका बैट्समैन, और उसने भी थ्रो की। तो पाकिस्तान हैड देयर चांसेस जहाँ मतलब इनके अच्छे प्लेयर्स आउट हो सकते थे, लेकिन ऑफ कोर्स दे वर नॉट अवेल्ड। और पाकिस्तान एक लो स्कोरिंग टोटल के अंदर सारे कैचेस, सारे रन आउट्स, ये तमाम चीज़ें यू हैव टू ग्रास्प ऑन दोज अगर इफ़ गिवन बाय द अदर साइड। तो लेकिन ये कि ऑल सेड एंड डन पाकिस्तान ने स्टार्ट ऑफ अच्छा किया था एक तरह से। जब बाबर इसलिए कि दोनों के 10-10 ओवर में समवॉट वेरी 10-11 ओवर में टोटल वाज सिमिलर और एक आध विकेट का फर्क था। और पाकिस्तान की जो विकेटें जो गिरी उसकी वजह से मेजर डेंट पड़ता रहा, इसलिए कि कोई पार्टनरशिप ज़्यादा अच्छी बिल्डअप नहीं हो सकी। जहाँ बिल्डअप होने लगती थी पाकिस्तान मेड सम मिस्टेक्स। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने गलती नहीं की वाइल बैटिंग। जिस तरह हारिस ने पहली ही बॉल के ऊपर जो शॉट मारा वो दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव। सर आपने एक चीज़ हमेशा बताई है कि ये हमेशा ऊपर शॉट खेलते, यही वाली बात हुई कि हारिस भी इसी वजह से आउट हुआ। और भी कुछ ऐसे शॉट्स आए इस तरह से। देखिए उन्होंने जैसे स्टोक्स जब आए थोड़ा बहुत खेले, ही वाज हिटिंग द ग्राउंड, नीचे पर्पसली यू करके एम कर रहे थे कि बॉल नीचे जाए रादर देन हवा में खेलने के। हमारे प्लेयर्स जो आउट हुए हैं, जो लेटर ऑर्डर बैट्समैन सारे, नवाज और ये तमाम दूसरे जो, आपने पहले ही कह दिया था ये बात भी कि ये जो है छोटी बाउंड्रीज में खेलने की आदत है, इनको हमेशा हवा में खेलने की। चले सही भी जाएंगे ब्रेक की जानी, ब्रेक में वापस मिलते हैं। स्टे विद अस।
और जी वेलकम बैक। एक बार फिर हम आ गए हैं बेल्स ऑफ में वापस, और आज हमारा वैसे तो लास्ट डे है इस शो का, लेकिन ये है कि बहुत मज़ा आया पूरे शो में, जितना भी हमने टाइम गुजारा साथ, इट वाज वंडरफुल। आज फाइनल था और फाइनल में जो है जिस टीम ने जीतना था उसने ज़ाहिर बात है जीत लिया, दैट वाज इंग्लैंड। हम बात कर रहे हैं अभी इंग्लैंड और पाकिस्तान के फाइनल के मैच के हवाले से। नो डाउट पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन बात तो करना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या फ्लॉज थे, क्या क्या हमने जो गलतियाँ की। सर ने भी बताया ब्रेक से पहले कि कहीं ना कहीं जो है कुछ जो है फील्डिंग वगैरह में कैच छोड़ देना या रन आउट का आपने बताया, रन आउट के जो मसाइल थे वो ज़रा से हो गए थे, लेकिन पैनिक की सिचुएशन थी, क्या था, सिचुएशंस भी थोड़ी सी डिस्कस की हैं। आगे मज़ीद ये बताएं, बैटिंग हमारी बैटिंग सही थी या थोड़ा सा और हमें चाहिए था कि नहीं, जैसे बैटिंग के अंदर फ्रॉम द वर्ड गो उन्होंने रिजवान को देखें बड़ा अच्छा एक तरह से ट्रैप किया, इसलिए कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी जो है उसमें उन्होंने वो बॉलिंग करते हुए 2-3 दफ़ा इनसाइड एज लग के वो बोल्ड हुए या मिस करते रहे, इसलिए कि उनके पैर उस सर्टन डिलीवरी के ऊपर एट एन एंगल जो आ रही होती है बॉडी से थोड़ा दूर खींची हुई बॉल, उसके ऊपर T20 मैच में आपको जाना पड़ता है, तो पाँव इतना नहीं गया जिसकी वजह से दूर बॉडी से खेला और इनसाइड एज पहले भी इसी तरह बोल्ड आउट हुए थे, आज भी दोनों ने बॉल बहुत अच्छी नहीं केयर कराई थी करण ने। नहीं, वो बहुत अच्छी बॉल थी और उसके ऊपर खेलना भी था, हालांकि पहले ओवर में वो डायरेक्ट हिट के ऊपर बहुत बाल बचे रन आउट होते हुए, तो वहाँ वो एक इसलिए कि इतना बड़ा फाइनल हो रहा है, गलती तो इंसान कर जाता है। थोड़ा सा मैं आसिफ से भी जानूंगी अबाउट पाकिस्तान की बैटिंग, बैटिंग पे बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे बैटिंग के बारे में जो इन्होंने कहा शोएब भाई ने, उससे मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। जो ग्राउंड डायमेंशंस का पाकिस्तान को मुझे लगता है इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा था, क्योंकि कैचेस जो हुए लिविंगस्टन ने जो 2 या 3 कैच उसने पहले ही बता दिया था कि वो अंदर, वो तो पहले ही बता दिया था कि ये बड़े ग्राउंड में नहीं 2-3 दिन पहले कि बड़े ग्राउंड में इनकी आदत है कि ये नहीं खेल पाते क्योंकि छोटे ग्राउंड में खेले हुए हैं, तो ये शॉट ही ऊपर का मारते वो ताकि बाउंड्रीज लगे। नहीं, आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड सराउंडिंग्स आल्सो। मैच तो अपनी जगह चलता है, आपको शॉट खेलने पड़ते हैं, और मैंने आज आपका वो पॉइंट नोट किया उनके ऊपर, दे वर प्लेइंग एग्जैक्टली द सेम। The only thing what I wanted to say was they got to readjust themselves. जो बड़ा प्लेयर होता है वो according to the bowler change करता है ना, readjust करता है, अगर मुश्किल हो रही है तो टेक्निक में, ग्रिप में, एंगल ऑफ द बैट, वो आज लो खेला ना, और बड़े ग्राउंड पे भी आपको इसी, आप उनके बैट्समैन को देखें कि स्ट्रोक्स को देखें, वो पर्पसली ही वाज हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट, पर्पसली नीचे स्ट्रोक, और हवा में हमारे मिडिल ऑर्डर जैसे मैंने कहा, तो अभी वैसे आसिफ भाई इसके ऊपर आसिफ बात करें। मुझे जो आउट जिसने मुझे बहुत तकलीफ दी है वो बाबर आजम जिस तरह से आउट हुए हैं, वो उनका कैलिबर नहीं है, कि वो गूगली उन्होंने पिक नहीं की, वो बहुत मुझे बुरा लगा कि इतना बड़ा बैट्समैन गूगली पिक नहीं की, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ही वेंट थ्रू द शॉट, उसके पास इतना टाइम था कि वो गेंद को रोक लेते। उसमें होता पता क्या है कि जब इंसान एक मोमेंटम बना लेता है ना कि भाई ये लेग स्पिन है, मैं इसको यूं करके, तो वो आपके बॉडी वो शॉट खेलने जा ही रही होती है, और गेंद गेंद आगे था, बहुत पीछे नहीं था, तो टाइम बहुत कम था, ही वेंट विद द फ्लो, लेकिन इट डिड नॉट पिक द गूगली। ये मेरी तकलीफ है। बिल्कुल, आपने मैंने उसी वक्त जब देखा यही समझ आई कि उसने गूगली पिक नहीं की, लेकिन वो ही हैड टू गो विद द फ्लो बिकॉज द बॉल वाज पिच्ड अप टू हिम, उसके बाद टाइम नहीं था, वो उसी में चला गया, और जब इतना करीब आ गई तो उसको फिर उसी में उसने पुश किया, और वो नेचुरली स्टिकर के करीब बॉल आई और वो इतना पावर नहीं था, और उसने अच्छा कैच किया आदिल रशीद ने। क्योंकि मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में पिछले 3 साल से जो बॉलर स्टॉप कर रहे हैं वो सारे स्पिनर्स हैं, साजिद खान हो, नुमान अली हो, जाहिद महमूद हो, सारे स्पिनर्स हैं, तो पाकिस्तान के बैटर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में भी स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेल रहे, ये बड़ी अलार्मिंग बात है कि पाकिस्तान में स्पिनर्स को खेलने वाले। लेकिन इंग्लैंड का हम पूरा अगर ओवरऑल देखा जाए तो उनकी बॉलिंग भी, जिस तरह सर ने उस दिन भी जो बताया वो तरीका जो उनका है वो वाकई बहुत अच्छा, एंड बैटिंग भी, पर जो नोटिस में आया कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ बहुत अच्छा खेला, क्योंकि नंबर 1 टीम हर चीज़ में सुपर, बट स्टिल पाकिस्तान प्लेड वेल, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो प्लेड वेल।
थोड़ी सी फाइट तो दी, हाँ, पाकिस्तान फाइट के दी, बॉलर्स हाँ। ने फाइट तो दी, हाँ। फाइटिंग स्कोर नहीं था, ये बैटर्स की गलती थी, चले हो गई, लेकिन उन्होंने फाइट की, जान मारी, फील्ड में नज़र आया कि जान मार के खेल रहे हैं। तो ऑल पॉइंट्स तो पाकिस्तान टीम यहाँ तक आ गए, हमारा सर तो फखर से बुलंद कर दिया। ये बात तो है, ये बिल्कुल। बात और एक चीज़ पे और भी था कि सेमीफाइनल के बाद ना इतना सभी डरे हुए थे एक बात से कि इंग्लैंड ने जिस तरह से इंडिया को हराया है वो बहुत एक अजीब सा हराना था, साफ सी बात है। हाँ, उस तरह से हम तो अजीब नहीं सा ही था हारे, उस तरह हराना। से तो हम नहीं हारे। वो शुक्र है कि पहला जब आउट हुआ ना तो वो एलेक्स आई थिंक एलेक्स हेल्स, या। तो वो उस वक्त जान में जान आई कि नहीं शुक्र है पार्टनरशिप तोड़ दी। वो end लेकिन तक बेन भी- स्टोक्स मतलब को- उन्होंने इतना खौफ दिला दिया था, मतलब ये बात है। जी सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो ये देख रहा हूँ कि 14th ओवर में इंग्लैंड की पाकिस्तान के थे 98 फॉर 4 हाँ, हाँ। और 14th ओवर में उनके थे 89 फॉर 4। यस, दैट्स द पॉइंट। इसका मतलब 4 विकेटों के बाद जो हमारे जो मेन जो बैटर्स आए उन्होंने एयर बॉल शॉट्स गलत स्ट्रोक के ऊपर सिलेक्शन ऑफ शॉट्स जो थी वो देखें, हवा में मारना पड़ता है आपको, इससे कि बड़े ग्राउंड पे आपको जल्दी स्कोर चाहिए, समझ में आता है। लेकिन ये कि अगर डायरेक्शन ऑफ द फील्डर के मार रहे हैं आप, दैट इज वेयर यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। डायरेक्शन आप अवे फ्रॉम द फील्डर होना चाहिए ताकि अगर वो हिट आउट इतना अच्छा नहीं टाइम हो तो भी यट वो चला जाए बीच में। एक चीज ब्रेक के बाद पूछूंगी कि जब बैट होता है कैसे बॉल मतलब आती है तो वो शॉट किस तरफ बैठ के वो मारे कि वो फील्डर के पास ना जाए। वो उसके लिए अच्छा ब्रेक के बाद ओके, जानेंगे। ओके, स्टे विद अस। और जी वेलकम बैक, हम वापस आ गए हैं और बात हो रही है आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के हवाले से। बेसिकली अगर पाकिस्तान की बैटिंग देखी जाए तो बैटिंग में थोड़ा सा हमें लगा था कि मसला तो था खैर से, क्योंकि थोड़े से रन और हो सकते थे। जो मतलब कह रहे थे कि 160 तक इस जो है ना ग्राउंड में होने चाहिए थे, लेकिन ये है कि हम जो है थोड़े ही उससे बना सके। तो बात सर कर रहे थे, सर शोएब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर बॉल को हिट करना चाहिए जहाँ पर आपको नज़र आए, आपको लगे कि वहाँ से आप हिट कर सकते हैं, और जहाँ पर आपका जो है बॉल वो फील्डर के पास ऐसे ना जाए कि कैच हो जाए, तो जहाँ पर स्पेस हो स्पेशली। तो जब बैट से किस तरह से कौन सी जगह पर बैट के बॉल लगे कि इधर फील्डर है, इधर है या इधर है, तो वहाँ से वो किस तरह से निकाल सकते हैं? नाज़िर, इसमें ये होता है कि देखें, एक तो आप सीखते हैं, दूसरी टीमों को भी देखते हैं, जो अच्छे प्लेयर हैं जो हिट आउट करते हैं येट दे डोंट गेट आउट, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, वो उनके कैचेस क्या बिल्कुल फील्डर के करीब गिर रहे हैं, हाथों के या सर के ऊपर के करीब गिर रहे हैं, या कोई डिफरेंटली प्ले कर रहे हैं। होता ये है कि अगर आप एक बॉल यहाँ है उसको आप यूं मारेंगे तो एक पता है कि इस एंगल पे जाएगा। अगर आपको अंदर खेलना है, अगर मतलब मीनिंग स्क्वायर लेग की तरफ मिसाल के, तो आपको थोड़ा सा अंदर के इस तरफ खेलने के लिए लेट खेलना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा लेट थोड़ा खेलेंगे, जल्दी ओके, खेलेंगे तो बॉल यहाँ जाएगा। उससे जल्दी फ्लैटर बैट से खेलेंगे, उससे ज्यादा जो आपका डिजायर्ड है उससे ज्यादा आप मारेंगे तो वो आप उसको इस डायरेक्शन में मारेंगे, थोड़ा जल्दी मारने पे। अगर नॉर्मल जगह पे मारेंगे अपनी सर्टेन स्पीड के ऊपर तो बॉल ने यहाँ जाना है, और जब लेट खेलेंगे उसी चीज को तो बॉल को बॉडी के करीब आने देंगे, या आप थोड़ा सा एंगल उसका डिफरेंट करेंगे तो फिर बॉल इस तरफ जाएगा, थोड़ा सा अंदर लेट जाएगा। खेलने तो से, सिर्फ पहले बीच का टाइम पीरियड और लेट खेलना, इस तरह बैट्समैन अपने हाथ की मूवमेंट से वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, बैट के एंगल को और बैट स्पीड को। बैट स्पीड अगर तेजी से आएगी तो बॉल ने फ्रंट ऑन जाना है, लेट खेलेंगे तो बॉल ने इस तरफ अंदर जाएगा। कोचिंग क्लास शुरू कर दी तुमने। नहीं, इसलिए कि देखें कहाँ पे फॉल्ट आता है ना, ताकि देखें जिस तरह मुझे पता चलता है, अब मैं जब मैच देख रही होती हूँ ना, सर की बातें जहन में आ रही होती है कि अच्छा ये देखो इसने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी, वरना नहीं समझ आता। खेलने वाला कहता है गलत खेल दिया तुमने, तो हमें समझ ही नहीं आता। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ही भुला दिया आपने मुझे। कोई बात नहीं। नहीं, क्वेश्चन जो था बैटिंग का एक मैं बैटिंग का था। हाँ, चला बताएं तो मैं दोबारा याद करती हूँ। एक और जो
देखिए मैच हारने की बात नहीं है, लेकिन यू गॉट टू, इसलिए कि हम यहाँ इस सीट पे इसीलिए बैठे हैं कि वन हैज टू पॉइंट आउट, वरना जी पाकिस्तान अच्छा खेला, इंग्लैंड की तारीफ कर दी। क्वेश्चन ये था कि जल्दी में खेलना, क्या पैनिकी में खेलना होता है कि मैं बस इसको शॉट मार दूं कहीं आउट ना हो जाऊं, जिसने आपने कहा ना कि एक शॉट होता है जो जल्दी में खेलते हैं तो वो यूं जाता है, तो क्या वो पैनिकी की भी सिचुएशन हो सकती है उस बंदे के दिमाग में या नहीं? नहीं, the way you have been brought up, आपने जो जिस चीज की प्रैक्टिस की होती है, that's what you apply in at the center stage, जो आपकी प्रैक्टिस है। आपका अगर कमांड इस तरह के ओवर पावरिंग है कि आप बड़ी बाउंड्री हो छोटी बाउंड्री हो उसको आप क्लियर करेंगे, तो वो दैट इज द वे यू हैव बीन ब्रॉट अप, यू हैव प्रैक्टिस इन सच अ मैनर दैट यू प्ले सच शॉट्स। अगर वो नहीं है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राउंड बड़े हैं और उसके ऊपर नहीं जा रहा, तो देन यू गो टू शिफ्ट योर गियर्स। ऐसा नहीं है एक ही गियर के लगा के आप कार नहीं चलती है, कार में भी उसको 4-5 गियर चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन आई हैव गॉट अ पॉइंट हियर कि एक चीज थोड़ी सी चेंज हो सकती थी, विच वॉज, देखें जिस वक्त आदिल रशीद का ओवर उसको बिल्कुल नहीं समझ आया, इफ्तिखार को कंप्लीटली बीट होता रहा और वो आउट नहीं उसके ऊपर तो आउट नहीं हुआ, नेक्स्ट ओवर के अंदर वो आउट हो गया। लेकिन ये है कि उस वक्त लेफ्ट हैंडर ऑलरेडी शान खेल रहे थे और आदिल रशीद के 2 ओवर स्टिल बाकी थे, तो उस वक्त अगर लेफ्ट हैंडर आ जाता, अगर नवाज को भेजते, एक सिर्फ कहाँ चेंज आ सकता, नेचुरली पता तो नहीं होता है ये चीजें पहले, लेकिन ये तो पता है ना कि लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर को आपने विद द टर्न आप इजीली खेल लेंगे। अगर कुछ भी होगा तो वो नवाज वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस इंस्टेड ऑफ इफ्तिखार ने जो अच्छी इनिंग्स जो पहले एक आध मैचेस में खेली है वो फास्टर बॉलर्स के अगेंस्ट अच्छा खेले, और उनका क्लियर शॉट फास्ट बॉलर को, तो वो उसको 4-5 ओवर आखिरी के मिलते, probably he would have batted better. This was the only thing which came to my mind. Alright जी, अभी ब्रेक की जानिब जाएंगे, फिर मैं वापस आऊँगी तो मैं आसिफ से ज़रा जानूँगी अबाउट ये पाकिस्तान की बॉलिंग और फिर इंग्लैंड की बैटिंग के हवाले से। इसके साथ ही हमारे साथ ही रहें। और जी एक बार फिर बेल्स ऑफ में हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज लास्ट डे है हमारा यहाँ पर, और मैं चाह रही थी कि हम सबको जो है एक साथ वेलकम भी करें और एक साथ ही हम कहें गुड बाय भी। लेकिन ये है कि जो आज का मैच हुआ उसके हवाले से हम कंक्लूजन क्विकली लेंगे। 1 मिनट आपके पास और 1 मिनट सर आपके पास है जी आसिफ, उसके बाद फिर हम कंक्लूड करेंगे। तो बेन स्टोक्स के बारे में आपको बताऊं, 2016 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इसको 4 बॉलों पे 4 छक्के मारे थे वेस्ट इंडीज़ ने और फिर जीत गया था। उसके बाद से ये वेंट इनटू अ डिप्रेशन। उसके बाद एक इसका नाइट क्लब के बाहर भी झगड़ा हुआ था, तो बहुत ही हैज़ बीन थ्रू अ लॉट। लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाता है कि उसने इसको संभाला और इसका रिहैब किया, तो सब कुछ इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को बहुत इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, यस हाँ बहुत अच्छी बात है। यस सर। नहीं ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट हुआ, आईसीसी को भी बहुत मुबारक, एंड येट इंग्लैंड टीम को, इवन पाकिस्तान और इवन अदर टीम्स हु पार्टिसिपेटेड, उन्होंने बहुत अच्छा शो पुट अप किया, मेड दिस टूर्नामेंट वेरी एक्साइटिंग। और उसके अंदर प्लस एंड माइनसेस जो भी थे, बारिश आज नहीं हुई, इतना हुआ था उसका बारिश का वो नहीं हुई, ये अल्लाह का बहुत करम हुआ कि मैच देखने को पूरा मिला। और मेरी तरफ से भी हमारी TV1 की टीम को, आप तो ऑफिशियली वो करेंगी थैंक यू, लेकिन हम मेरी तरफ से आसिफ भाई की तरफ से भी बहुत तमाम प्रोडक्शन टीम को, फैसल भाई, सीमा एंड ऑल द कैमरामैन एंड ऑफ कोर्स नाजिया मलिक, द मेन स्टार ऑफ दिस शो। बड़ा ज़बरदस्त आपने इसको पूरा वो किया, लेके चले, और ग्रेट क्वेश्चंस, और आई एम श्योर कि कुछ थोड़ा बहुत हमसे भी सीखा होगा अपार्ट फ्रॉम दीज मैचेस, और लेकिन हमने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं ऑल ड्यूरिंग दिस शो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल वर्ड्स। आप कुछ कहें तो बड़ी बात हो जाती है। और सबसे पहले तो मैं तमाम जो नाज़रीन देख रहे हैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमारा ये पूरा शो को देखा। थैंक्स, आप लोगों के बड़े ज़बरदस्त हमें कमेंट्स आए, एंड स्पेशल थैंक्स टू सीमा ताहिर एंड ताहिर खान फॉर वंडरफुल ट्रांसमिशन, जो बेल्स ऑफ स्पेशली ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप के
हवाले से 2022 के हवाले से हमने ये ट्रांसमिशन पूरी की, बहुत ज़बरदस्त रही। पूरी टीम को मुबारकबाद एंड आई स्पेशल थैंक्स टू आवर कंप्लीट टीम, फैसल भाई एंड स्पेशली हाँ क्यों नहीं मैं नाम याद रखूँगी, फाहद एंड ऑल्सो फैज़ान, ये 3 लोग तो हमेशा मेरे साथ रहे थे। फिर बाबर साहब भी हैं, बाबर यस एंड नवीद एंड एवरीवन एक्चुअली, हमारे कैमरामैन्स क्योंकि डिफरेंट चेंज होते रहते तो उन सबको थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स, स्पेशली साउंड के हवाले से। फिर टेक्निकल स्टाफ हमारा होता है कंप्लीट, हमारे जो भी लोग हैं जिनका अगर नाम नहीं लिया हो तो उनका भी बहुत बहुत थैंक्स फॉर द कंप्लीट ट्रांसमिशन एंड आई स्पेशल थैंक टू शोएब सर, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। मैंने क्या बल्कि तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं आपके, मैंने जो सवाल किए उसके जवाबात एक्सीलेंट एंड आसिफ इवन यू आर अमेजिंग माशाल्लाह से, आप दोनों निकाल के लेके आए। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ अपने स्पोर्ट्स वन में, आपको भी और आपको भी, नेक्स्ट स्पोर्ट्स वन जो होगा फ्राइडे को स्पोर्ट्स न्यूज़ वन पे, उसमें आप दोनों मेरे गेस्ट। बस सही, डन हो गया जी, डन हो गया। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, हम कल आपसे नहीं मिलेंगे क्योंकि अब वर्ल्ड कप भी ख़त्म हो गया है, लेकिन यह है कि यादें हमेशा रहती हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी भी कुछ स्पेशल ट्रांसमिशन होगी, शो होगा, हम आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे या मैं बस बाय ओ जी टाइम खत्म हो गया जी। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड कीप वॉचिंग TV1।